हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये वीडियो है सीक्वल 50 के सेकंड प्रॉब्लम के ऊपर। सीक्वल 50 बेसिकली लीड कोड का एक स्टडी प्लान है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं इस वीडियो सीक्वेंस के लिए। ठीक है। तो उसका सेकंड प्रॉब्लम है फाइंड कस्टमर रेफरी, जो इजी मार्क करी गई है। तो मे बी स्टार्टिंग प्रॉब्लम है इसीलिए इजी है। बाद में मीडियम और हार्ड कॉम्प्लेक्सिटी की वीडियोस भी आएंगी, सॉल्यूशंस भी आएंगे और प्रॉब्लम्स भी आएंगी। ठीक है। तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। हमें कस्टमर टेबल दी गई है जिसके तीन कॉलम है, आईडी, नेम और रेफरी। जिनके टाइप, आईडी का टाइप है इंट, वेर, नेम का टाइप है वेर है, एंड रेफरी आईडी है इंट। ठीक है। अब इस टेबल में प्राइमरी की हमारे पास क्या है, आईडी। ठीक है। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, प्राइमरी की कहाँ कहाँ पे यूज़ आती है या फिर क्यों इम्पोर्टेंट है। और ईच रो हमारे पास क्या है, आईडी ऑफ द कस्टमर है, कस्टमर का नेम है, आईडी ऑफ द कस्टमर हु रेफर्ड देम। ठीक है। तो ये रेफरी आईडी बेसिकली वो आईडी है किसी भी कस्टमर के लिए जिसको किसी और कस्टमर ने रेफर किया है। ठीक है। तो कस्टमर ए है, उसको अगर कस्टमर बी ने रेफर किया है तो यहाँ पे कस्टमर बी की आईडी आएगी। ठीक है। और ये कस्टमर ए की आईडी और कस्टमर ए का नेम होगा। जिसको बी ने रेफर किया है तो बी की आईडी यहाँ पे आएगी। ठीक है। अब डायरेक्टली अपन प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे जाते हैं। वो क्या है, find the names of the customer that are not referred by the customer with ID equals to 2। ठीक है। अब थोड़ा सा इन्होंने क्वेश्चन को ट्वीक करा हुआ है, बट मेजरली ये हम उन कस्टमर्स के नेम प्रोवाइड करें आउटपुट में जिनको आईडी नंबर 2 ने रेफर नहीं किया है। तो कोई भी कस्टमर जिसकी आईडी नंबर 2 से वो रजिस्टर होगा, उसने जिन जिन कस्टमर्स को रेफर नहीं किया है हमें उसकी लिस्ट चाहिए सिंपली। ठीक है। तो एग्जांपल में अपन देखते हैं, एग्जांपल सच समझ आ जाएगा। जैसे फर्स्ट वैल्यू है बिल, और उसको रेफर किसी ने नहीं किया है तो इसलिए उसमें नल लिखा हुआ है। ठीक है। अगर कोई रेफर करता तो कोई ना कोई वैल्यू होती, 1 2 या 3 होती, बट किसी ने रेफर नहीं किया है, डायरेक्टली आया होगा, मीन्स उसकी वैल्यू रेफर आईडी में नल है। ठीक है। सेम केस है जेन के साथ, जो कि एंट्री नंबर 2 है। अब थर्ड वैल्यू है मेरे पास एलेक्स, जिसको रेफर किया आईडी नंबर 2 ने। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट थोड़ा फोकस करता है कि उन कस्टमर के नेम अपन को देने हैं जिसको रेफर नहीं किया है किसने, आईडी नंबर 2 ने। अब इसको एलेक्स को आईडी नंबर 2 ने रेफर किया है तो ये हमें आउटपुट से बाहर रखना है। ठीक है। अब बिल आया, बिल को भी किसी ने रेफर नहीं किया है तो ये भी अपने आउटपुट में रहना चाहिए। जैक आया है, जैक का भी अपने पास, जैक को फर्स्ट रेफरेंस आईडी नंबर 1 ने रेफर किया है। ठीक है। मतलब जैक को बिल ने रेफर किया होगा, तो क्योंकि इसकी आईडी 2 नहीं है तो हमें ये भी आउटपुट में चाहिए होगा। अब मार्क को आईडी नंबर 2 ने रेफर किया है वापस से। ठीक है। तो मार्क और एलेक्स हमारे दो वैल्यूज रहेंगी जो कि हमें आउटपुट से हटा के रखनी है। ठीक है। इन दोनों के नेम के अलावा बाकी चारों का अपन को नाम देना है। ठीक है। सेम वही आउटपुट में विल, जेन, बिल और जैक। सीक्वल क्वेरी पे चलते हैं। तो सीक्वल क्वेरी में फर्स्ट ही अपन को क्या चाहिए होगा, सबसे पहले तो अपन को नेम चाहिए कि जो कि प्रिंट करवाया है। टेबल क्या होगी, टेबल होगी कस्टमर। अब सबसे बेसिक क्वेरी जो हमारी सबसे पहले आएगी वो क्या है, नॉट रेफर्ड बाय कस्टमर विद आईडी इक्वल्स टू 2। दैट मीन्स वेयर कस्टमर आईडी लिख रहा था बट वो नहीं होगा, रेफरी आईडी होगा क्योंकि उसको रेफर, अपन को रेफरेंस आईडी चेक कर रही है जिसको उसने रेफर नहीं किया। टू। ठीक है। तो अब ये क्या देगा, उन कस्टमर के नेम जिनकी रेफरेंस आईडी में 2 नहीं है, मतलब जिनको 2 ने रेफर नहीं किया है। ठीक है। एक बार डायरेक्टली रन करके देख लेते हैं। फ्रॉम भूल गया।
एरर आया है, रॉन्ग आंसर आया है। ओके, तो हमारी क्वेरी अभी नल को सपोर्ट नहीं कर रही है। ठीक है। अब जैसे इनपुट में आप देखोगे क्या है, अपने पास दो वैल्यूज़ है, कुछ वैल्यूज़ है जिसमें नल भी है, और कुछ वैल्यूज़ है जिसमें 1 2 या 3 जो भी रेफरेंस आईडी है वो है। ठीक है। अभी हमारी क्वेरी नल को सपोर्ट नहीं कर रही है। इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, कुछ वैल्यूज़ होंगी जिसमें नल है, तो अपन डायरेक्टली चेक कर सकते हैं रेफरी आईडी इज नल और रेफरेंस। ठीक है। और इसलिए लगाया है मैंने क्योंकि या तो कोई भी रेफरी आईडी नल होगी, और या फिर उसके अंदर कोई ना कोई रेफरी आईडी होगी। ठीक है। तो दोनों नहीं हो सकते, दोनों में से कोई एक ही कंडीशन होगी, इसलिए अपन ने और यूज़ किया है। इज नल एक ऑपरेटर है जो सीक्वल में यूज़ होता है बेसिकली चेक करने के लिए कि कौन सी रेफरेंस आईडी अगर नल है या नहीं है, उसके अंदर कोई वैल्यू है या फिर नहीं है। तो उसके लिए एक अपन चेक लगाते हैं जो कि है इज नल। ठीक है। सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो चुका है, सॉल्यूशन मैच हो गया, सबमिट करके चेक कर लेते हैं। तो ठीक है, हमारे पास एक फाइनल रिजल्ट आ चुका है, सॉल्यूशन हमारा एक्सेप्ट हो गया है। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, जो कि इस सीरीज़ में कंटिन्यू रहेगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय।